नमस्ते दोस्तों, मैं पंकज जायसवाल, फैकल्टी रिप्रेजेंटेटिव, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स फ्रॉम द महाराजा सयाजी यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा, एमएस यूनिवर्सिटी। 12th बोर्ड एग्जाम क्लियर करने के बाद साल 2025 के लिए जो भी कैंडिडेट अप्लाई करना चाहते हैं बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन बीसीए के कोर्स के लिए एमएस यूनिवर्सिटी में, तो बीसीए का जो डिपार्टमेंट है वो फैकल्टी ऑफ साइंस के अंदर आता है। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज है कि क्या 12th कॉमर्स स्ट्रीम से पास आउट करने के बाद वो लोग बीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हैं या नहीं कर सकते। तो मैं आप सभी को बता दूं, 12th कॉमर्स के बेसिस पर आप लोग बीसीए के लिए अप्लाई कर सकते हो। 12th कॉमर्स जो है वो एलिजिबल है बीसीए के कोर्स के लिए। अब बीसीए का कोर्स का फुल फॉर्म होता है बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जैसा कि मैंने पहले आपको बताया। और इसके लिए एडमिशन प्रोसेस क्या रहती है, तो मैं आप सभी को बता दूं, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन के लिए एमएस यूनिवर्सिटी की फैकल्टी ऑफ साइंस में जो बीसीए का डिपार्टमेंट है वहाँ पर टोटल सीट है 240 120 सीट फैकल्टी ऑफ साइंस की मेन बिल्डिंग में है सयाजीगंज, और 120 सीट एमके अमीन कॉलेज पादरा कॉलेज जो एमएस यूनिवर्सिटी का पार्ट है, ब्रांच है, वहां पर है। यानी कि 120 मिलाकर 240 सीट है। और मैं आपको इसका फीस स्ट्रक्चर बता दूं, तो इसका जो फीस स्ट्रक्चर है वो दो पेमेंट कैटेगरी में है। पहला पेमेंट है नॉर्मल पेमेंट कैटेगरी, जिसकी फीस है 48,000 पर ईयर। जी हाँ, 48,000 के समथिंग फीस होती है पर ईयर की। और सेकंड पेमेंट कैटेगरी है हायर पेमेंट कैटेगरी। हायर पेमेंट कैटेगरी में आपकी फीस होती है पर ईयर की 1,15,000, यानी कि 1,15,000 के आसपास। और मैं आप सभी को बता दूं, ये पेमेंट कैटेगरी आपका जो एंट्रेंस एग्जाम होगा उसके बिहाफ पर डिसाइड की जाएगी। बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम का जो शेड्यूल मतलब कि होता है वो कब होता है, तो एवरी ईयर जून मंथ में बीसीए की जो एंट्रेंस एग्जाम है वो कंडक्ट की जाती है, ली जाती है। अब मैं आप सभी को बता दूं कि 12th बोर्ड के बाद अगर आप बीसीए की एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इसका सिलेबस क्या रहता है, तो बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम का सिलेबस रहता है, आप सब लोग राइट डाउन कर सकते हो, मैथ, रीजनिंग एंड लॉजिक, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर अवेयरनेस। जी हाँ, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। ये जो सिलेबस है ये रहता है बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम के लिए। और मैं आप सभी को बता दूं कि बीसीए के एप्लीकेशन फॉर्म कब फिल किए जाते हैं, तो 15 मई के बाद इसके जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो आउट होते हैं, तब आपको जो फॉर्म है वो फिल करना रहता है। मैं बात करूंगा बीसीए के एंट्रेंस एग्जाम की, जो दो पेमेंट कैटेगरी है। अगर आप एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा स्कोर कर रहे हो और आपका स्कोर ज़्यादा आ रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको नॉर्मल पेमेंट कैटेगरी यानी कि जो 48,000 वाली पेमेंट कैटेगरी है वहाँ पर एडमिशन मिल सकता है। इफ़ आपका परसेंटेज कम आ रहा है, स्कोर कम आ रहा है एंट्रेंस एग्जाम में, तो एंट्रेंस एग्जाम में स्कोर कम आने के बाद अगर आप हायर पेमेंट में एडमिशन लेना चाहते हो जिसकी फीस 1,15,000 के आसपास है, तो वहाँ पर आप एडमिशन ले सकते हो। अब मैं बात करूंगा एंट्रेंस एग्जाम के पेपर पैटर्न के बारे में। तो एंट्रेंस एग्जाम के पेपर पैटर्न के अंदर मैं आप सभी को बता दूं, 50 एमसीक्यू जो है वो पूछे जाते हैं। और 50 एमसीक्यू जो होता है, पर एमसीक्यू का 2 मार्क काउंट किया जाता है, यानी टोटल आपका पेपर रहेगा 100 मार्क का, 2 मार्क आपका काउंट किया जाता है। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रहता है। मैं आप सभी को बता दूं, अगर आपका एक एमसीक्यू रॉन्ग होता है, एक एमसीक्यू, तो आपके हाफ मार्क्स यानी कि आधा मार्क्स कट हो जाएगा। यानी कि कहीं ना कहीं अगर आप 2 एमसीक्यू आप रॉन्ग कर रहे हो तो सीधा आपका 1 मार्क्स माइनस हो जाएगा। और एक एमसीक्यू राइट होता है तो आपको सीधा 2 मार्क्स मिलते हैं। तो आप ये बात ध्यान में रखना। बीसीए एंट्रेंस एग्जाम के लिए अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, सेल्फ स्टडी करना चाहते हो, सेल्फ प्रिपरेशन करना चाहते हो घर पर बैठकर, तो इसका जो स्टडी मटेरियल है वो हम आपको प्रोवाइड कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू सिलेबस। जैसा कि मैंने बताया, मैथ, रीजनिंग एंड लॉजिक, इंग्लिश ग्रामर, कंप्यूटर अवेयरनेस, जनरल नॉलेज। तो ये जो सिलेबस है इसके अकॉर्डिंग आपको पूरा जो स्टडी मटेरियल है वो प्रोवाइड किया जाएगा, जिसके अंदर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस, एमसीक्यूज, उसके आंसर, एमसीक्यू के तो आंसर होंगे, साथ साथ में उसका सॉल्यूशन भी दिया रहेगा। और आपको यहाँ पर टेस्ट सीरीज दी जाएगी, प्रैक्टिस पेपर्स दिए जाएंगे आप सभी को, और सॉल्यूशन वाले भी पेपर आपको यहाँ पर दिए जाएंगे, ताकि आप लोग अच्छी से अच्छी तरह और वेल प्रिपरेशन कर सको। इफ अगर आप ये बाय करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, उस पर जाके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हो। उस पर आपको मैसेज करना है आपका नाम, सरनेम और कौन से सिटी से आप लोग बिलोंग करते हो। अगर आप वडोदरा से हो तो हम आपको जो है मटेरियल के लिए लोकेशन शेयर कर देंगे, वो आपको वहाँ से आके कलेक्ट करना रहेगा। इफ आर यू आउटसाइड ऑफ वडोदरा, अदरवाइज आउटसाइड ऑफ गुजरात स्टेट, तो आप इसको वाया कुरियर मंगवा सकते हो, लेकिन कुरियर का चार्ज और मटेरियल का कॉस्ट आपको एडवांस में पेमेंट करना रहेगा। मटेरियल की जो कॉस्ट होगी वो रहेगी 1,500, यानी कि 1,500 रुपये, बहुत ही नॉमिनल रहेगी। और भी जानकारी के लिए जो डिस्क्रिप्शन में नंबर दिया गया है उस पर आप लोग हमारा कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। नमस्ते।